अमीषा पटेल का सवाल आते ही करीना कपूर ने क्यों फेरा मुंह। अमीषा पटेल की बात पर करीना ने करण जौहर को क्यों किया इग्नोर। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। आलिया भट्ट और करीना कपूर आज देश की तो सबसे सफल अभिनेत्रियों में से हैं। इसलिए जब भी वो स्क्रीन पर साथ में आती हैं तो धमाके की उम्मीद की जा सकती है और ये बिल्कुल वही है जो प्रोमो में नजर आ रहा है और काफी ट्रेंड कर रहा है। प्रोमो यानी कि कॉफी विद करण के नए एपिसोड का प्रोमो। कॉफी विद करण का नया सीजन कंट्रोवर्सी के साथ शुरू हुआ। दीपिका और रणवीर वाले एपिसोड पर खूब हंगामा हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि मेकर्स ने जानबूझकर वो सब प्लान किया था ताकि कड़क बज़ बन सके। उसके बाद आए अगले 2 एपिसोड विवाद मुक्त थे, यानी कि सनी, बॉबी और अनन्या सारा वाले एपिसोड से मेकर्स को खास मसाला नहीं मिला और अब लगता है कि ये जो सारा मसाला नहीं मिला है पास्ट 2 एपिसोड्स में, उसकी कसर आलिया भट्ट और करीना कपूर वाले एपिसोड में पूरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दरअसल कॉफी विद करण के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जहां आलिया भट्ट और करीना कपूर बतौर गेस्ट आएंगी। शो के प्रोमो में करण करीना से अमीषा के बारे में सवाल करते हैं। करीना इस पर कहती हैं कि वो करण को इग्नोर कर रही हैं। करण पूछते हैं कि आप गदर 2 की सक्सेस पार्टी पर क्यों नहीं गई, इसकी वजह क्या है, क्या इसकी वजह अमीषा के साथ रहा इतिहास है। तो इस पर करीना ने पूछा, कौन सा इतिहास। इस पर करण जौहर ने कहा कि पहले आप कहो ना प्यार करने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो फिल्म अमीषा के पास चली गई थी। तो इस पर करीना ऑडियंस की तरफ मुंह फेर कर कहती हैं कि जैसा आप लोग देख सकते हैं मैं करण को इग्नोर कर रही हूँ। तो फिर करीना और अमीषा के बीच जो अनबन है, उनकी जो खबरें हैं, वो नई बात नहीं है। इसकी नींव कहो ना प्यार से पड़ी थी। पहले करीना को फिल्म ऑफर की गई थी, उन्होंने कुछ हिस्से भी शूट कर लिए थे। कुछ दिनों के बाद करीना ने उस फिल्म को छोड़ दिया। उसके बाद करीना ने ये फिल्म क्यों छोड़ी, उसकी बात करीना ने खुद एक इंटरव्यू में भी कही थी और करीना ने ये कहा था कि वो जो फिल्म थी वो ऋतिक के लिए बनाई गई थी। उनके पिता ऋतिक के क्लोजअप और हर फ्रेम में 5 घंटे बिताते थे। दूसरी ओर अमीषा पर 5 सेकंड भी खर्च नहीं किए गए। फिल्म के कुछ हिस्सों में अमीषा के चेहरे पर पिंपल और आंखों के नीचे गड्ढे नजर आ रहे हैं, वो सुंदर भी नहीं दिख रही। लेकिन ऋतिक के हर शॉट को सपने की तरह सजाया गया। अगर मैं फिल्म में होती तो पक्का बेहतर चीजों की मांग करती। एक तरह से मैं खुश हूँ कि मैंने वो फिल्म नहीं की। ये बातें हैं जो करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में कही थी। लेकिन इस घटना पर अमीषा का रिएक्शन कुछ अलग ही है। आइए आपको सुनाते हैं कि अमीषा ने क्या कहा था। तो अमीषा कहती है कि वास्तविकता में करीना ने वो फिल्म नहीं छोड़ी थी। राकेश जी ने मुझे जो बताया उसके मुताबिक आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने करीना को फिल्म छोड़ने को कहा था। उनकी पत्नी और ऋतिक की मां पिंकी आंटी ने बताया कि वो बहुत हैरान थी क्योंकि सेट तैयार था। उन्हें सोनिया का रिप्लेसमेंट 3 दिन के अंदर ढूंढना था। सेट पर करोड़ों रुपए लग चुके थे। ऋतिक का डेब्यू था और हर कोई इस वजह से चिंता में था। पिंकी आंटी ने फिर बताया अमीषा को कि जिस दिन राकेश जी ने उन्हें शादी में देखा तो वो पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी सोनिया मिल गई और मैं उम्मीद करता हूं कि बस वो लड़की यानी कि अमीषा हाँ करते। लेकिन लगता है अभी भी अमीषा और करीना के बीच जो मसला है वो बरकरार है। तो अब देखना होगा कि कॉफी विद करण सीजन 8 के नए एपिसोड में करीना इस बारे में क्या बताती हैं। क्या वो जवाब देंगी, पूरी तरह से सही जवाब देंगी, या फिर करण को इग्नोर कर देंगी। फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएं कि अमीषा पटेल या करीना कपूर खान, आपको दोनों में से कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। हम आते रहेंगे और ऐसी नई अपडेट्स के